बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 है। सब्जेक्ट जो आज हमने डिस्कस करना है साइंस, और पेज हमारा है आज के लिए 75 + 76। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 है जैसे कि आप जानते हैं, और उसका नाम है हाइड्रोजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एक गैस है जो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और वैसे अर्थ पर भी एग्जिस्ट करती है। फिर हमने ये बताया था कि ये टर्म कहाँ से निकली है, और इस हवाले से हमने सारी बातें की थी। आज हमने इसकी प्रिपरेशन देखनी है कि हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है कि जब हम एसिड को, डाइल्यूट एसिड को, यानी पानी मिले एसिड को किसी मेटल के साथ मिलाते हैं तब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, या सिंपली पानी या भाप पर जब हम किसी मेटल को मिलाते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कहते हैं वी कैन प्रिपेयर अ फ्यू गैस जार्स ऑफ हाइड्रोजन बाय कैरिड आउट दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम इस जो अभी तजर्बा पढ़ने जा रहे हैं उसकी मदद से हम हाइड्रोजन के कुछ जार्स को तैयार कर सकते हैं। सो टू प्रिपेयर अ फ्यू गैस जार्स ऑफ हाइड्रोजन हमें क्या क्या चाहिए? अपरेटस चाहिए एज शोन इन फिगर, यानी कहते हैं डायग्राम में दिखाया, वो मैं आपको अगली स्लाइड पर दिखा सकता हूँ। डायग्राम दिखाऊंगा। चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है डायग्राम, यहीं देख लें। हमें इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये एक फनल है जिसको आप फ्लास्क है, जिसे आप फ्लैट बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इसके अंदर ये थिसल फनल दिखाई गई है। ये कॉर्क है यानी ढक्कन है जिससे हमने इसको बंद किया हुआ है, और इसके अंदर ये ब्लू कलर का आपको जो नज़र आ रही है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी पानी और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया हुआ है। और ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है बॉडीज़, ये बेसिकली जिंक होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम जिंक और इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जिंक सल्फेट एक साल्ट बन जाता है जो इधर ही रह जाता है, और हाइड्रोजन गैस के ये बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऊपर को तरफ उठती है। ये उठती हुई इस डिस्चार्ज ट्यूब में आती है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं या डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस होती हुई यहाँ इधर आ जाती है। यहाँ हमने एक जो गैस जार लिया हुआ है जिसको उल्टा पानी से भर के उल्टा रखा हुआ है। इसकी ये वाली जगह खाली है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आती है, तो इस पानी के अंदर आपको उस हाइड्रोजन गैस के बबल्स आते हुए महसूस होंगे। वो बबल्स ऐसे ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, और उठते उठते सारी हाइड्रोजन गैस यहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से जिंक और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर हमने हाइड्रोजन गैस तैयार कर ली होती है। ये हमारा एक मेथड है, और इसका सारा प्रोसीजर हमने यहाँ रीड करना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि स्लाइड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक इनटू राउंड फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने जिंक लिया है। अपरेटस को इस तरह सेट किया कि ऊपर से जो थिसल फनल है उसके अंदर से हमने पानी और सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया। फिर एक कैटलिस्ट डालना है, कॉपर सल्फेट, ताकि रिएक्शन हमारा तेज हो जाए। कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज कर देता है, और अच्छी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप करनी है थिसल फनल को, ताकि रिएक्शन हमारा प्रॉपर से हो। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस के होते हैं। फिर एक खास अहम बात बताइए, आप पिछली स्लाइड पे देखें, आखिरी लाइन को रीड करें। प्रिकॉशन क्या हमने लेना है, यानी हिफाजत क्या करनी है, कि कहते हैं प्लीज मेक श्योर दैट लोअर एंड ऑफ थिसल फनल इज केप्ट वेल बिलो द एसिड लेवल, यानी एसिड के अंदर अच्छी तरह से ये फनल डूबी होनी चाहिए अपने तजर्बे के दौरान। प्लीज, इसके अलावा आल्सो प्लीज सी दैट नो फ्लेम इज ब्रॉट नियर द अपरेटस, और कोई आग वगैरह का शोला इसके करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो खतरनाक हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, धमाका भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये हमने डायग्राम पहले डिस्कस कर लिया है कि कैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब अगला जो मेथड है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड स्टीम। स्टीम या वाटर एक ही चीज़ है, बस वाटर सिंपल वे में यानी कोल्ड वाटर को कह सकते हैं, और स्टीम जब हम पानी को गर्म कर लें तो उससे स्टीम बन जाती है। तो सिंपली पानी के अंदर भी हाइड्रोजन गैस होती है, तो उसके हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें और उसकी जगह कोई और मेटल आ जाएगी, तो वो जो हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके अलग करेंगे वो भी एक गैस के तौर पर हम हासिल कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पोटाशियम हो या सोडियम हो या कैल्शियम हो, ये तीनों बहुत रिएक्टिव मेटल है, इनको जब हम पानी में
डालेंगे, ठंडा पानी भी चाहे हो, तो ये तीनों मेटल जो हैं उसकी ऑक्सीजन को अलग कर देंगी और उससे हाइड्रोजन को अलग निकाल देंगी। लेकिन कहते हैं अगर मैग्नीशियम हो या जिंक हो या आयरन वगैरह हो तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हमें ये हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे ठंडे पानी में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पानी को गर्म करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, और इस तरह से मेटल उसके अंदर डालेंगे तो वो पानी गर्म होकर स्टीम बन जाएगा। स्टीम से फिर मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को हासिल किया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।